1 कप गंदम के आटे और 2 आलूओं के साथ आज मैं आपके लिए स्नैक्स की बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो आप यकीन करें ये इतने मज़े के होते हैं कि समोसा कचौरी आप सभी को भूल जाएंगे। चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 1 कप मैंने लिया है गंदम का आटा, जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सा उसमें नमक डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें, और उसके साथ थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाली है। 3 चम्मच हमने इसमें डालने हैं घी के। कुकिंग ऑयल भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब इस तरह से आटा आपकी एक मुट्ठी में आना शुरू हो जाए, घी इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो फिर हमने इसमें पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। जितना आप इसको अच्छी तरह गूंदेंगे आपके उतने ही ज़्यादा मज़ेदार से ये स्नैक्स तैयार होंगे। और हर दफ़ा हम लोग जो स्नैक्स बनाते हैं वो हम लोग बनाते हैं इससे मैदे से, तो आप यकीन करें जब आप इससे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने ही मज़े के बनते हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने थोड़ा सख्त आटा गूंदा है। गूंदने के बाद हमने इसको 30 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 2 आलू मैंने बॉईल किए हुए थे। उसके बाद हमने इनको कर लेना है मैश बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से बारीक सा मैश करेंगे। अच्छी तरह मैश करने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं स्पाइसेस तमाम आप अपनी मर्ज़ी से कम डाल सकते हैं। ये चाय वाली चम्मच है। ये तीनों मैंने नमक मिर्च हल्दी के तीनों 1-1 चम्मच डाल लिए हैं। थोड़ा सा इसमें सूखा धनिया डाल दिया है, कलौंजी के कुछ दाने डाले हैं, चाट मसाला मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है। उसके साथ ही 1 कप मैंने तकरीबन गोभी जो है उसे काट कर रखा हुआ था, उसको इसके अंदर हमने डाल देना है। उसके साथ ही थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हैं, एक जो है दरमियाने साइज़ का टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें हमने सब्ज़ धनिया डाल देंगे। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। आप हाथ से भी कर लें, चम्मच से, जैसे आपको ईजी हो। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें आप देखें कि बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं, ये देखिए इस तरह से बहुत ज़बरदस्त सा हमारा आलू का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। साइड में रख देंगे। अब हमने जो आटा हमने रेस्ट पे रखा हुआ था उसे लेंगे और उसके हमने छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। पेड़े बहुत छोटे बनाने हैं, जैसे लीमू का साइज़ होता है उतने उतने हमने बनाने हैं, उससे ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हमने इसको लगाना है, सूखा आटा लगाएंगे इसके ऊपर दोनों तरफ, और इसकी हमने एक रोटी बेल लेनी है। पूड़ी के साइज़ की रोटी बेल लेनी है। जितनी बड़ी पूड़ी होती है सिर्फ उतनी सी हमने इसकी, ये देखिए इस तरह से रोटी बेल लेनी है। अब हमने इसके ऊपर लगा लेना है, थोड़ा सा घी है आपके पास या कुकिंग ऑयल है, लगा लेंगे अच्छी तरह से, किनारों पर कोई जगह इसकी खाली ना रहे। उसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। वही सेम गंदम के आटे से ही हम सारा काम कर रहे हैं, और इसको हमने फोल्ड कर लेना है। पहले ऊपर वाली साइड फिर नीचे वाली साइड इसके ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर हमने दोबारा से हल्का सा घी लगा लेना है, थोड़ा सा फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखें आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हमारा जो पेड़ा है ये देखें इस तरह से चौकोर शेप में तैयार हो चुका है इस तरह से। अब हमने इसको फिर दोबारा से अच्छी तरह से सूखा आटा इसको दोबारा से लगा लेना है और हमने इसकी फिर से एक रोटी बेल लेनी है। ये देखिए इस तरह से इसको हमने बहुत अच्छी तरह से बेल लेना है। इस तरह से एक तो जो आप हम लोग जो स्नैक्स बनाएंगे उसकी बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी और वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। अच्छा, जब आप देख लें कि आपने इसकी रोटी जो है वो अच्छी तरह से इस तरह बेल ली है, तो जो हमने मसाला रखा हुआ था उसको आपने इस तरह से कोने में रखना है। इस तरह से ट्रायंगल शेप में आपने इसको रख के साइडों पे हमने ये देखे इस तरह से इसके पानी लगा देना है। अच्छी तरह से पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए, कहीं से भी इसके अंदर ऑयल वगैरह ना जाए। अब हमने इसको इसके ऊपर रख देना है और इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है इस तरह से। ये देखें इस तरह बहुत अच्छी तरह इसको दबा देंगे कि कहीं से भी एयर वगैरह इसके अंदर ना जाए। जब अच्छी तरह ये सेट हो जाए तो फिर आप कोई छुरी ले सकते हैं या कोई कटर ले सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा आटा साइड्स में बचा हुआ है वो आपने निकाल लेना है। और ये देखें इस तरह से माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त से हमारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं ट्रायंगल शेप में। आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे ये शेप ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने ये इसकी दी। ऑयल दरमियाना सा गर्म कर लेंगे। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसी तरह से इसको हल्का हल्का सा फ्राई करते जाएँ। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा जैसे ऑयल डालेंगे बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची से हैं। दूसरे तरीके में आप इकट्ठी सारी ये जो स्नैक्स हैं हमारे जो छोटे समोसे इनको बनाकर आप रख लें और इकट्ठे ही आप इनको मीडियम सी आंच के ऊपर इनको आप फ्राई कर लें इस तरह से। जैसे ही आप देखें कि इनकी साइड्स जो है एक साइड की पक गई हैं, तो आप इनकी साइड इस तरह से आप इसकी चेंज कर लें और फिर बहुत अच्छे से हमारे ये देखें क्रिस्पी से समोसे। कोशिश करें आग आपकी दरमियानी हो, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो।
इस तरह से माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। बाकी जो है हमने बाकी भी इसी तरह से समोसे जो हैं वो अपने तैयार कर लेने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल और क्रिस्पी क्रंची से हमारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल और बड़ी ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।